नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बंद सोडा की बोतल में वो जो बुलबुले हैं वो कैसे एक बैलेंस में रहते हैं? असल में ये रासायनिक संतुलन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। और आज हम इसी की दुनिया में उतरने वाले हैं, जो कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, बल्कि एक कमाल का लगातार चलने वाला संतुलन का खेल है। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आखिर ये रासायनिक संतुलन है क्या। फिर देखेंगे कि इसे एक नंबर से, जिसे केसी कहते हैं, कैसे नापते हैं। और हाँ, उस नंबर का इस्तेमाल करके रिएक्शन आगे जाएगी या पीछे, ये भी पता करेंगे। हम ये भी सीखेंगे कि इस बैलेंस को अपनी मर्जी से कैसे बदला जा सकता है, और आखिर में सारी जरूरी बातों को एक साथ समेट लेंगे। तो चलिए एक बहुत ही आम सवाल से शुरू करते हैं। क्या ऐसा होता है कि कोई केमिकल रिएक्शन बस तब तक चलती है जब तक कि सारे रिएक्टेंट्स खत्म ना हो जाए और फिर बस सब कुछ रुक जाता है? सच कहूं तो कहानी इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तो उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये समझना होगा कि किसी रिएक्शन के अंदर असल में हो क्या रहा होता है जब वो उस संतुलन वाली स्टेट में पहुंचती है। यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है, रासायनिक संतुलन वो पॉइंट है जहां आगे जाने वाली रिएक्शन की रफ्तार पीछे आने वाली रिएक्शन की रफ्तार के ठीक बराबर हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, हम मात्रा या अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्पीड की, यानी दर की। दोनों तरफ की स्पीड बराबर हो जाती है। और ये सब होता है एक उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से। मतलब रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट्स तो बना ही रहे हैं, पर ठीक उसी वक्त प्रोडक्ट्स टूटकर वापस रिएक्टेंट्स भी बना रहे होते हैं। ये कुछ एक टू वे ट्रैफिक वाली सड़क की तरह है, जहां गाड़ियां लगातार आ भी रही हैं और जा भी रही हैं। इस संतुलन की कुछ खासियतें हैं। पहली, ये गतिशील है, मतलब रिएक्शंस कभी रुकती नहीं हैं, वो हमेशा चलती रहती हैं। दूसरी, भले ही सब कुछ चल रहा है, लेकिन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मात्रा स्थिर रहती है। मतलब बाहर से देखने पर लगेगा कि कुछ नहीं हो रहा, पर अंदर बहुत कुछ चल रहा है। और हाँ, ये सब सिर्फ एक बंद सिस्टम में ही हो सकता है, जैसे कि एक कसकर बंद की हुई बोतल, जिसमें से न कुछ बाहर जा सकता है न अंदर आ सकता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक सीसॉ के बारे में सोचना। जरा सोचिए, सीसॉ पर दोनों तरफ लोग हैं और वो एक ही स्पीड से ऊपर नीचे हो रहे हैं। सीसॉ लगातार हिल रहा है, लेकिन वो फिर भी एकदम बैलेंस्ड है। बस यही है रासायनिक संतुलन का राज। तो सवाल ये है कि क्या हम इस नाजुक से बैलेंस को नाप सकते हैं, कोई नंबर दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर एंट्री होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी की। चलिए देखते हैं कि ये क्या बला है। बहुत ही सीधे शब्दों में कहें तो केसी बस एक अनुपात है। प्रोडक्ट्स की मात्रा को ऊपर रखो और रिएक्टेंट्स की मात्रा को नीचे। बस ये हमें बताता है कि जब बैलेंस सेट हो जाएगा तब प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स के मुकाबले कितने ज्यादा या कम होंगे। और जब हम असली रिएक्शंस की बात करते हैं तो हम इसे और सटीक बना देते हैं। जो बैलेंस्ड इक्वेशन में नंबर्स होते हैं ना, जिन्हें हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं, उन्हें हम कॉन्सेंट्रेशन की पावर बना देते हैं। इससे हमें उस संतुलन का एक परफेक्ट मैथमेटिकल मान मिल जाता है। ठीक है, तो अब हम संतुलन को नाप सकते हैं, पर क्या हम इसका इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन किस दिशा में जाएगी? क्या ये क्रिस्टल बॉल की तरह काम कर सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये भविष्यवाणी करने के लिए हम एक नए टूल का इस्तेमाल करते हैं, रिएक्शन क्वोशेंट या क्यू। अब ये क्यू क्या है? इसे ऐसे समझिए कि क्यू किसी भी पल में रिएक्शन का एक स्नैपशॉट है, जबकि केसी उसकी फाइनल मंजिल है। बस हमें इन दोनों की तुलना करनी है। इसका लॉजिक बहुत आसान है। अगर हमारा स्नैपशॉट क्यू हमारी मंजिल केसी से छोटा है, इसका मतलब है कि अभी प्रोडक्ट्स कम हैं, तो रिएक्शन को और प्रोडक्ट्स बनाने होंगे, यानी वो आगे जाएगी। अगर क्यू केसी से बड़ा है, मतलब प्रोडक्ट्स ज्यादा बन गए हैं, तो रिएक्शन उन्हें कम करने के लिए पीछे जाएगी। और अगर क्यू और केसी बराबर हैं, तो बधाई हो, हम अपनी मंजिल यानी संतुलन पर पहुंच चुके हैं। ये तराजू कितनी खूबसूरती से इस बात को दिखाता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन शुरू कहाँ से हुई थी, सिस्टम हमेशा खुद को एडजस्ट करेगा। वो हमेशा उस परफेक्ट बैलेंस, उस केसी वाले पॉइंट को ढूंढ ही लेगा। तो अब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, पर इससे भी बड़ी बात, क्या हम इस संतुलन को कंट्रोल कर सकते हैं? क्या हम इसे अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? जी हाँ, और इसकी चाबी है ले चैटलियर के सिद्धांत में।
ये सिद्धांत केमिस्ट्री के सबसे मजेदार और शक्तिशाली विचारों में से एक है। सीधी सी बात है, अगर कोई सिस्टम आराम से अपने संतुलन में है और हम जाकर उसे परेशान करते हैं तो वो पलटकर जवाब देगा, वो उस बदलाव को कैंसिल करने की कोशिश करेगा। ये कुदरत का एक्शन का रिएक्शन देने का तरीका है। इसे एक लूप की तरह सोचिए। सिस्टम आराम से बैठा है, हमने उस पर कोई तनाव या स्ट्रेस डाला, जैसे तापमान या दबाव बदल दिया। अब सिस्टम उस तनाव के असर को कम करने के लिए खुद को शिफ्ट करेगा और आखिर में वो एक नए संतुलन पर आकर सेट हो जाएगा। तो ये तनाव हम डालते कैसे हैं? इसके 3 मुख्य तरीके हैं। पहला, कॉन्सेंट्रेशन बदलकर और रिएक्टेंट्स डाल दो, रिएक्शन आगे भाग जाएगी ताकि उन्हें खत्म कर सके। दूसरा, तापमान बदलकर, अगर हम गर्मी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जहां गर्मी सोखी जा रही हो, ताकि बढ़ी हुई गर्मी को कम किया जा सके। और तीसरा, दबाव, अगर हम दबाव बढ़ाते हैं तो सिस्टम उस तरफ खिसक जाएगा जहां गैस के अणु कम हैं, ताकि जगह कम घेरी जाए। चलिए, तो हमने काफी कुछ देख लिया। अब जो भी सीखा है उसे फटाफट से समेट लेते हैं ताकि सबसे जरूरी बातें दिमाग में बैठ जाएं। तो याद रखने वाली 4 बातें क्या हैं? पहली, संतुलन स्टैटिक नहीं, डायनामिक है, मतलब सब कुछ हमेशा चलता रहता है। दूसरी, केसी प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स का वो जादुई अनुपात है जो बताता है कि बैलेंस कहाँ पर है। तीसरी, हम क्यू और केसी की तुलना करके रिएक्शन की दिशा का पता लगा सकते हैं। और चौथी, ल चैटलियर का सिद्धांत हमें इस संतुलन को कंट्रोल करने की ताकत देता है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ बात खत्म करना चाहूंगा। आज हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की बात की है ना, पर जरा सोचिए कि कुदरत इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हर जगह कैसे करती है। हमारे शरीर के अंदर हजारों रिएक्शंस को बैलेंस करने से लेकर हमारे पूरे ग्रह के इकोसिस्टम को संतुलित रखने तक, ये असल में जीवन का एक लगातार चलने वाला संतुलन का ही खेल है। इस पर जरूर सोचिएगा।